अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 महीने की नॉन स्टॉप मेहनत के बाद फाइनली मेरा जो गैराज है ना, मैंने स्क्रैच से इसको रीबिल्ड किया है। और इतनी गर्मी खाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इतने इतने कमाल के गैजेट्स मैंने यूज़ किए हैं ना गैराज के अंदर, इतनी इतनी कमाल की टेक्निक्स यूज़ की हैं कि आपको मज़ा ना आया तो फिर कहना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी नई गाड़ी अपग्रेड करता हूँ, मैं गैराज को भी उसके साथ साथ थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। बट इस बार कुछ ज़्यादा ही अपडेट हो गया है। जो मैंने गाड़ी ऑर्डर की हुई है वो है Hyundai Ioniq 5, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। और उस गाड़ी के ऊपर ही 3 से 4 ब्लॉग बनने हैं, उसको वॉश से लेके अपग्रेड करने तक और उसके फुल रिव्यू तक। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप ना तो सिर्फ गराज में मैंने काम किया, मैंने वॉश कैबिनेट एक सेपरेटली बाहर बनाई है जो कि इस गराज की वीडियो का हिस्सा थी। बट वो इतनी लंबी वीडियो होगी थी कि उसको मैंने एक सेपरेट ब्लॉग में डाल दी, जो कि 2 दिन बाद ही आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये इस वीडियो का गिव अवे अनाउंसमेंट है, जिसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग गिव अवे है। 4 विनर्स चूज किए जाएंगे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा विनर होगा ना, उसको 5000 कैश मिलेगा। उसके बाद वाले को 3, उसके बाद वाले को 2, फिर 1000 रुपीज। ये 10,000 रुपये का कैश गिव अवे टोटल बनता है। पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ कमेंट में आपने कोई यूनिक चीज मेंशन करनी है इस वीडियो में। जैसे कि आप लिख सकते हैं ये ABB का कार चार्जर, जस्ट ये लिखना आपने कमेंट में। इससे ज्यादा अच्छी जो यूनिक चीज ढूंढ के कमेंट में लिखेगा ना, इसका मतलब है आपने उतनी बारीकी से ये व्लॉग देखा है, ठीक है। तो ये जो गिव अवे अनाउंसमेंट है ना, इस वीडियो के विनर्स की जो 4 विनर्स चूज होंगे वो 1 हफ्ते बाद होगी। तो पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट करिए किसी भी यूनिक चीज को। अब मैंने अपनी गाड़ी जो है ना गैराज में खड़ी करनी थी। गैराज में इससे पहले मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोई हैवी काम करवाया था तो वो दरवाजे लगवा दिए थे, फिर इलेक्ट्रिक कर दिया था उनको। अब मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं जितनी घसी पिटी चीज़ें ना उनको रेनोवेट करूँ। अब मैंने पहले घर में पुरानी अलमारियाँ थी उनको दोबारा रीपेंट करवा के मैं बाहर रखवा देता था। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता था, या पेंट का एक हाथ लगवा दिया। अब मैंने DP बॉक्स जो था उसको चेंज करवाना था, स्विचेस चेंज करवाने थे, नई फ्लोरिंग करनी थी, नई रूफ लाइट्स जो है ना मैंने दुबई से मंगवा के यहाँ पे लगानी थी। और उसके साथ साथ मैंने जो फ़र्श था ना वो भी मैंने सही 1.5 इंच मोटा डलवाया, सरिया डलवा के। फिर मिस्त्री साहब ने मरम्मत छोड़ दी थी मुझे वहाँ पे, दोबारा पेंट करके दोबारा टचिंग करवाई ताकि पानी ना खड़ा हो। फिर दीवारों पे मैंने ऑफ वाइट कलर करवाया। अब मेरी जो अलमारियाँ थी ना, पहले ये कमरे में थी तो ये थोड़ा स्पेस लेती थी। यहाँ कमरे में जो खिड़की थी ना, मैंने उसके अंदर इनको घुसा के साइडों पर ग्रिल कर दिया। अब ये फ्लश बैठती हैं दीवार के साथ। तो ये मेरी अलमारियाँ भी बहुत आगे यूज़ होने वाली हैं। फिर उसके साथ साथ जो ये वाटर फिल्टर्स थे ना, जो कि RO फिल्टर्स हैं, इनको मैंने जो है ना ज़रा बाहर अपनी कैबिनेट में मूव करना है, जो कभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अब फर्श के ऊपर मैंने डार्क ग्रे कलर करवाया सड़कों वाला। छत के ऊपर जो नॉर्मल दीवारों वाला डार्क ग्रे कलर होता है मैंने वो करवाया, ऐसा कलर कम्बिनेशन बनाया। फर्श के ऊपर कलर करवाना इसलिए ज़रूरी था कि जब यार गाड़ियाँ बार बार गैराज में आती हैं जाती हैं, सीमेंट एक टाइम बाद थोड़ा थोड़ा नरम पड़ने लग पड़ता है। बट ये जो सड़कों वाला पेंट होता है ना, ये सीमेंट को भी पकड़ के रखता है। अब मैंने स्विचेस भी चेंज कराए हैं। इससे पहले तो बड़े बेसिक से स्विचेस लगे हुए थे, अब मुझे चाहिए थे जो कि थोड़े बड़े बटन हो और थोड़े से लग्जरी लगें, देखने में अच्छे लगें, यानी कि ऑन करने में लाइट आसान हो, थोड़ा साफ़ करने में भी आसान हो। तो ये मुझे टेम्पर्ड ग्लास वाले जो बटन्स मिले हैं, इसमें USB वेरिएंट भी आता है, नॉन USB वेरिएंट भी आता है। और इनको यूज़ करना भी बड़ा मज़ा आता है। इसमें चीज़ें आप लगाते हो तो वो आपका स्विच जो है ना वो थोड़ा सा वजन पड़ने के बाद हिलता नहीं। एक दफ़ा इन्वेस्ट करते हो अच्छी चीज़ों में, फिर बार बार नहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ता। तो ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। जो भी चीज़ें आप देखेंगे इनका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब गैराज में मैंने फर्स्ट टाइम एक CCTV कैमरा भी लगवाया Hikvision का, जो कि नॉर्मल कैमरा होता है 2 मेगापिक्सल। तो ये इसका मकसद ये था कि एक तो सिक्योरिटी भी हो जाएगी, थोड़ा सा जो है ना व्लॉग्स का भी कंटेंट जो है ना यहाँ से मैं बना लूँगा जब भी कार डिटेलिंग कर रहा हूँ। अब यार इलेक्ट्रिक चार्जर लगवाना था, उसके लिए मुझे जो मल्टी लाइन कंपनी थी ना लाहौर की, उन्होंने बोला था आपको बोर करवाना ज़रूरी है अर्थ का, क्योंकि अक्सर घरों में जो अर्थ का बोर हुआ होता है वो इतना प्रॉपर नहीं हुआ होता। कभी कभी उसमें अर्थ आनी भी ख़त्म हो गई होती है। अर्थ होती क्या है कि एक बेसिकली सिक्योरिटी फीचर होता है। अगर किसी किस्म की भी शॉर्ट सर्किट होगी है ना, तो भाई आपको करंट नहीं पड़ती, वो करंट अर्थ में चली जाती है। तो बहरहाल इसके अलावा भी अगर आपका चार्जर उसको अर्थ नहीं ना मिल रही तो वो ऑन ही नहीं होगा, वो आपकी गाड़ी चार्ज ही नहीं करेगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। अब जब नेक्स्ट डे ही आ जाते हैं ना मल्टी लाइन कंपनी के इलेक्ट्रिशियंस, तो वो आके अपना चार्जर इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। मेरा काम होता है जब भी कोई नया बंदा आता है ना, मैं उससे इन्फॉर्मेशन बड़ी लेता हूँ। तो मुझे भाई ने समझाया था कि ये हमारा DP बॉक्स होता है। इससे पहले हमने भी ब्रेकर्स लगाए हैं, बट इसमें कुछ प्रोफेशनल ब्रेकर्स लगे होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिक चार्जर को सड़ने से बचाते हैं। खुद सड़ जाएगा आपका चार्जर, बचा देंगे। तो मैंने पहले चाइनीज़ जो था ना चार्जर वो लगवाया था 11 किलोवाट का। फिर इसके बाद मैंने इसको चेंज करवाया था, वो मैं आपको अभी आगे जाके दिखाऊंगा। अब इन्होंने मुझे बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो 3 फेस तारें आ रही होती है ना आपके मीटर से, उनमें कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर बीच में ब्रेकर लगा फिर खैर है। अगर आपने कोई बीच में ऐसा जॉइंट डाला हुआ है ना 3 फेस की तारों में जहाँ पे तार कम पड़ गई थी, तो आपने वहाँ पे टेप लगा कर तारें जोड़ दी हैं, तो वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि 11 किलोवाट की काफ़ी हैवी क्वांटिटी की करंट होती है, तो उससे आग लगने का भी खतरा होता है। तो इसलिए आपको मीटर से डायरेक्ट तारें लानी होती हैं अपने चार्जर तक। अब अल्हम्दुलिल्लाह चार्जर मेरा इंस्टॉल हो गया था। इसी के साथ साथ मैं ज़रा थोड़ा सेफ्टी की कंसर्न्स थे मुझे कि चलो यार पहले भी
ट्रॉन गाड़ी रखी थी उसमें कोई ऐसा मुझे इशू नहीं कभी आया, ना कभी इसमें आने वाला है। मगर फिर भी अपने एंड पे तो कोई सेफ्टी होनी ज़रूरी है। ये फायर बॉल्स थे, कोई मैंने 7-8 पीस लगवा लिए थे कमरे में। उसकी वजह ये होती है कल को खुदा ना खास्ता किसी भी हिस्से में कोई आग लग जाए तो ये अपने आप बस्ट करते हैं, तो आग बुझा देते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जर जो मैंने एक चाइनीज़ लगवाया था ना, मेरा दिल कर रहा था नहीं यार एक कंपनी का चार्जर लगवाऊँ, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी मल्टी लाइन से, क्या मैं एक्स्ट्रा पे करके ये ABB का चार्जर लगवा सकता हूँ। उन्होंने बोला था नो प्रॉब्लम, आप लगवा तो लोगे बट इंस्टॉलेशन चार्जेस दोबारा आपको पे करने पड़ेंगे। फिर इनका वही इलेक्ट्रिशियन दोबारा आया तो उसने आके ABB का चार्जर इंस्टॉल कर दिया। इसकी ऐप जो थी ना वो बहुत यूज़र फ्रेंडली थी, मुझे इसलिए इससे ज़्यादा तसल्ली हो रही थी। अदरवाइज़ तो उसकी भी गारंटी इतनी ही है जितनी ABB की गारंटी है। तो ये बहुत ही कमाल का एक चार्जर है। जब गाड़ी के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा तब मैं इसकी आपको प्रैक्टिकलिटी भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी तो इसकी प्रैक्टिकलिटी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब ई-ट्रॉन के साथ आपको फास्ट चार्जर मिलता है जो कि 9 किलोवाट का होता है, वहाँ पे आपके पैसे बच जाते हैं। ये Hyundai वालों को भी करना चाहिए बट ये करते क्यों नहीं, इनकी कंपनी की पॉलिसी है। अब मैंने क्योंकि देखा था कि यार आपको फास्ट चार्जर अपना लगवाना है तो मैंने वायर होल्डर एक अमेजोन से मंगवा लिया। अब इस वायर होल्डर का कोई मकसद तो है नहीं था, बस ये एक्स्ट्रा तार जो है ना आप इस पर हैंग करके रख सकते हो, ये इसका थोड़ा फ़ायदा है। अदरवाइज जो इसमें होल्ड करने वाला फीचर है ना वो इसके लिए तो बना नहीं, वो बना उसके लिए हुआ जो चार्जर 3 किलोवाट का आयोनिक 5 के साथ आता है। आपका बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अल्पाइन बियर पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर दूं। ये मेरा अपना ब्रांड है जहाँ पे हम पाकिस्तान में बैग्स बनाते हैं और 1 साल की गारंटी भी देते हैं इनकी क्वालिटी की, जिसमें भी ये 2 बड़े ज़बरदस्त बैग्स हैं हमारे। एक एजुकेटर बैग है ये जो ब्लैक कलर का, और एक ट्रैवल बैग है। पहले एजुकेटर बैग के ऊपर बता दूं भाई ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें अब एक ट्रॉली वर्जन भी आने लग पड़ा है, जो ट्रॉली वाला पसंद करते हैं वो ट्रॉली वाला ले रहे हैं। वाटरप्रूफ बैग भी है इसके साथ, और अगर आप मोटर बाइक चलाते हैं तो उसके साथ ही एक रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप भी है आपकी सेफ्टी के लिए। और ये जो ट्रैवल बैग है इसका नाम है बर्नेस पाइथन लाइट, जो कि 2024 में लॉन्च हुआ है। वाटरप्रूफ जिप्स हैं और बहुत ही कमाल का ये बैग है। अगर आपको पसंद है तो ये हमारी वेबसाइट है alpinebeer.net, इस पर जाके आप बाय कर सकते हैं और 10 ऑफ लगा के 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब जैसे हम गाड़ी को तो प्रेशर वॉशर से धोते हैं ना, तो मैंने अब अपने गैराज को धोना था, उसको मुझे को हल चाहिए था। प्रेशर वॉशर तो वहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि पानी की छींटें उड़नी थी, वहाँ चार्जर भी है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी लगे हैं। अब गाड़ियाँ डेफिनेटली जब गैराज में खड़ी होती हैं बाहर से आके तो चीकड़ वगैरह उनके साथ डस्ट वगैरह आती है, तो एक दफ़ा तो महीने में सफाई करनी ज़रूरी है गैराज की। तो मैंने ये ऐसा सोल्यूशन मंगाया था जो कि मेरे पास ऑलरेडी पहले कार्चर का ओरिजिनल पाइप था, जो कि ओरिजिनल होज़ था मेरे पास। तो ये होज़ रील है, आपने सिंपली एक छोटा सा टोटा बनाना है पाइप का, जो कि इसको कनेक्ट कर देना है टूटी के साथ, और इसके ऊपर जो बकाया पाइप है वो सारा लपेट देना है। तो क्या होता है कि पानी का फ्लो इसमें से गुजरता है आपकी, फिर प्लास्टिक की फिटिंग में से गुजरता है, पाइप के अंदर आ जाता है। तो ये एक बड़ा मज़ेदार का सोल्यूशन है जिसमें इतनी मेस नहीं क्रिएट होती और आप अपने आराम से अपना काम निकाल लेते हो। अब दुबई से जो मैंने सीलिंग लाइट्स मंगवाई थी ना, वो हैंग करने के लिए मुझे पहले फिटिंग बनवानी पड़नी थी छत पे। मैं ज़्यादा तो डायरेक्ट छत के साथ भी लगा सकता था, बट मेरा दिल कर रहा था पहले थोड़ी सी फॉल सीलिंग लगवाऊँ और फॉल सीलिंग के ऊपर फिर उन लाइटों को हैंग करूँ। वैसे ये बड़ा मिन्नत वाला काम था जो कि मेरे वेल्डिंग वाले अंकल की मेहरबानी उन्होंने हैंडल कर दिया था। अब गैराज से हट के थोड़ा सा सोचा आपको डोर पे भी अपडेट दूं। जब मैंने होंडा वीजल खरीदी थी उस टाइम के ऊपर जो मैंने गैराज का डोर था ना, इसी पावरटेक कंपनी की मोटर लगवा के उसको ऑटोमेटिक करवाया था। तो उस टाइम पे ये हैवी मोटर अवेलेबल नहीं थी, तो बहरहाल अब मैंने अपने जो मेन डोर है ना घर का उसको भी ऑटोमेटिक करवा लिया, जो कि काफ़ी वजनी दरवाज़ा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो कंपनीज मेंशन की हैं जहाँ से मैंने चीज़ें सोर्स की हैं। कलर करने का आइडिया मुझे खुद ही आ गया था जब मैंने इसको खोला। मैंने देखा यार इंटरनल चिप्स बहुत सिंपल सी हैं, निकाल के मैंने चिप और बटन साइड पे रखे थे और जो बॉडी थी उसको वाइट पेंट कर दिया था, क्योंकि वाइट पेंट जो होता है ना वो डार्क सर्फेसिस के ऊपर भी बड़ा विजिबल होता है। अब पावरटेक की एक ऐप भी है जिसके थ्रू आप अपना दरवाज़ा खोल सकते हो, बट मैं ऐप इसलिए नहीं रिकमेंड करता कि क्योंकि यार अब आप घर के पास आके अपनी गाड़ी अंदर लेके जाने लगते हैं ना घर के, तो आपकी डबल ट्रिपल अटेंशन बढ़ जाती है। उस टाइम में आपके लिए ऐप ज़्यादा यूज़ करना इतना आसान नहीं होता जितना रिमोट आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। तो अब जब तक मेरी गाड़ी नहीं आती तब तक तो मेरा जो अपनी कंपनी का एक स्लिंग पाउच 3.0 मैंने उसके अंदर ये दोनों किचन के साथ हैंग करके रखे हैं। जब गाड़ी आएगी तो उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा। कलर कॉम्बिनेशन इसलिए मैंने बनाया ताकि मुझे पता हो एक बाहर वाले दरवाजे का एक अंदर वाले दरवाजे का। ये मेरी कंपनी है भाई, इसको जरूर सर्च करना। अगर आपको भी इस तरह का पाउच चाहिए होगा तो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब मैं गैराज का काम तो करवा ही रहा था, तो इसके साथ साथ मैंने ये भी प्लान बनाया था जो हमारा घर का ट्रैक है ना वो सीधा नहीं है, उसमें कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं, तो मुझे वहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स रखने थे। अक्सर कोई गेस्ट आ जाए या कोई गेस्ट का ड्राइवर आ जाए तो वो बहुत स्पीड से अंदर आते हैं, तो बच्चे साइकिल्स वगैरह चला रहे होते हैं, तो जितना रोड सेफ्टी आप अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं उतनी बेहतर होती है। तो मैंने ये सोलर वाले भी मंगवाए और सिंपल वाले भी मंगवाए हैं, यानी उनमें कोई लाइट नहीं होती, वो जस्ट सिंपली एक सॉलिड मेटल का पीस होता है। तो मैंने मिक्स करके लगवाने थे, तो मैंने बीच में सोलर भी लगवा लिए, बीच में मैंने जो है ना सॉलिड वाले भी लगवा लिए, इन्हें आप कैट आइज भी कह सकते हैं। जिस बंदे से मैंने ये बाय किए उसका नंबर भी मैंने आपको दे दिया, अगर आपको भी ज़रूरत हो आप उससे बाय कर सकते हैं। बहरहाल मैंने सोलर वाले और जो ये सॉलिड वाले हैं ना मैंने ब्लाइंड स्पॉट्स पे लगाए हैं जहाँ पे
एटलीस्ट गाड़ी थोड़ी स्टॉप हो, आगे बच्चे साइकिल चला रहे हो तो वो रुक जाए। सोलर कैट आइज को मैंने ना कॉर्नर टू कॉर्नर इसलिए लगवाया था ताकि चलने वाले को पता हो कि भाई इनके दरमियान में जो है ना कैट आइज है। एक साइड पे आपको ना कैट आइज की रेड लाइट मिलती है और इन्हीं की ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको ना येलो लाइट मिलती है। अब कार डिटेलिंग में जो फ्लोरिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये ना भी फ्लोरिंग डलवाएं तो आपका फर्श लेवल होना ज़रूरी है। बट मैं चाह रहा था कि एक्स्ट्रा शशका जो कि इंटरनेशनली बहुत चल रहा है वो है फ्लोरिंग का। जो पीपीएफ लगाते हैं या कार डिटेलिंग करते हैं उन्होंने ये मस्त नींद पर डलवाया होता है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका हुआ है। पहले मेरा प्लान था मैं ब्लैक और येलो टाइल का कॉम्बिनेशन रखवाऊंगा, जहाँ गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पे येलो कलर का ना मैं बॉक्स बनवाऊंगा। फिर मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। अभी मैं आपको आगे जाके बड़ा मज़े का कलर दिखाता हूँ जो मैंने बनवाया है। ये जो आप ब्लैक कलर की बड़ी टाइल देख रहे हैं ना, ये मैंने स्विस ट्रैक्स कंपनी की कॉपी मंगवाई है। स्विस ट्रैक एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो बहुत ही उसकी एक्सपेंसिव टाइलें हैं, तो मैं सोचा चाइना से इसकी कॉपी मंगवा लूँगा। बहरहाल मैंने प्रेफर किया जो पाकिस्तानी ब्रांड है ना प्लास ट्रैक्स, मैं इसी से ही माल लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो पाकिस्तान का वेदर इन्वायरमेंट और जैसे हमारी गाड़ियों के टायर हीटअप होते हैं ना और बाद में चिपक जाते हैं टाइलों के साथ, इन्होंने उस हिसाब से इसकी तैयारी की होती है अपनी टाइलों की। तो मैंने 2 कलर्स तैयार करवाए थे, एक ये लाइट ग्रे था और एक डार्क ग्रे था। इसके साथ साथ येलो हैज़र्ड लाइन होती है जो कि मैंने आगे फ्रंट पे, जो कि थोड़ा सा एलिवेटेड होती है, इसमें ज़रा आपकी गाड़ी आराम से अंदर घुस आती है। और अपने गराज का अच्छे तरीके से मुआयना करके अपनी टाइलों को आप बिछाएं। मेरे लड़कों से थोड़ी गलती हुई थी, उनको मैंने कहा था चेस्ट पैटर्न बनाना है तो उन्होंने स्ट्राइप्स वाला पैटर्न बनाया था। बहरहाल थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये दोबारा चेस्ट पैटर्न में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था इसी को ही। प्लास ट्रैक्स जो है ना ये पाकिस्तान में टाइल बनाती है और मुझे एक टाइल तकरीबन 350 की पड़ी थी। तो हो सकता है आपको बल्क ऑर्डर के ऊपर, यानी कि अगर आपका बड़ा गराज है उस पर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए। जितना टाइम इसको मुझे बिछाने में लगा ना उससे डबल टाइम मुझे कॉर्नर्स के अंदर इसकी सेटिंग करने के अंदर लगा है। बहरहाल मेरे लड़कों को मैंने ये अपना नया बोश का दे दिया था कटर, जो कि मैंने तकरीबन कोई 8 साल बाद अपनी अलमारी से बाहर निकाला है। ये बोश के मुझे मेरी फेवरेट ब्रांड है बोश। इसकी मेरे पास ड्रिल मशीन्स भी हैं, स्क्रू ड्राइवर्स भी हैं और वुड कटर भी है। तो इसमें मेटल कटर या जो भी आपने कटर आगे लगाना है वो आप लगा के अपनी टाइल की बड़े आराम से कटाई कर सकते हो। अगर आप आरी भी है उसके साथ भी आप काट सकते हो, पर इससे काम ज़रा थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे ही आपने कटाई करनी है तो कोशिश करिएगा ये जो कचरा ज़मीन पे गिरता है ना, ये अभी से ना आपके यानी फर्स्ट डे ना आपका फ़र्श गंदा हो जाए, आप इसको साथ साथ वैक्यूम कर लें। तो आपने अपनी टाइल को बिठा के फिर ऊपर से आराम से प्रेस कर देना। और मज़ा इस चीज़ का है अगर आप कॉर्नर टू कॉर्नर अपनी टाइल को बड़े तहम्मुल के साथ जो है ना बड़ी नफासत से इसको सेट करें, साथ साथ वैक्यूम करते जाएँ, कहीं ये ना हो कि आपकी टाइल में कचरा ही फंसा रहे। तो ये जो है ना बेसिकली मैंने निशान लगाए थे। पहले मैं सोच रहा था कि मेरी जिधर गाड़ी ने खड़े होना है ना बस मैं उन्हीं टाइल्स को ज़मीन के ऊपर ड्रिल करूँ। बहरहाल नेक्स्ट डे जो है ना अच्छे खासे बबल्स क्रिएट हो गए थे, यानी तकरीबन 1 से 1.5 इंच का ना हवा में ऊपर उठ गई हुई थी टाइल। तो मैंने फिर खाली ग्रे टाइल को चूज़ किया था जिस पे मैंने सुराख किया, ऊपर से गट्टी घुसा के मेरे लड़कों ने ना पेच कस दिया था। मैंने ग्रे जो लाइट ग्रे थी ना टाइल उसको छोड़ दिया था बीच में। यार गर्मी ने अच्छा खासा इम्तिहान लिया हुआ था हमारा, लाइटें मेरी आई नहीं थी, मैं एमरजेंसी बल्ब भी लगाना भूल गया हुआ था। फिर गाड़ी से अच्छी तो टॉर्च आपको पता मिल ही नहीं सकती। मेरे लड़के जैसे ही सुराख करते साथ ही वैक्यूम करते साथ ही ऊपर से पेच कस देते थे। और ये जो येलो पट्टी होती है ना इसको सबसे एंड पे आपने इंस्टॉल करना है, इसको शुरू में इंस्टॉल करने वाली आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि टाइलें लगते वक्त आगे पीछे हिलती हैं तो फिर थोड़ा बहुत जो भी 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आता है ना वो इधर कवर हो जाता है। प्लास ट्रैक्स कंपनी आपको आपके सिटी के अंदर जो है ना इंस्टॉलेशन की ऑफ़र भी करती है। वो कोटेशन आप इनसे ले लीजिएगा, जो भी कोटेशन वो आपको देंगे अगर आपको लगे कि फिजिबल है तो आप इनसे ले लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे मुश्किल काम था गराज का, जो कि पेंट और जितनी भी चीज़ें मैंने बीच में इलेक्ट्रिकल काम भी करवाए तो उनमें सबसे ज़्यादा इस काम ने मेहनत ली थी। टाइल इंस्टॉलेशन के बाद मैंने कुछ 6 दिन अपनी किया ग्रैंड कार्निवल को जो है ना गैराज में डाला, बाहर निकाला, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद दुबई से जो थी ना मेरी ये सीलिंग लाइट्स आ गई थी। जो पाकिस्तान से सीलिंग लाइट बेसिकली मिल रही थी ना उसमें ये हनीकॉम पैटर्न नहीं बन सकता था, मगर क्वालिटी सेम यही थी और प्राइस भी बहुत कम थी। दुबई से जो मैंने मंगाई हैं उसमें ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं जो कि इन लाइट्स को आपस में आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप अचीव करना चाहो कर लो। मुझे ये हनीकॉम डिज़ाइन पसंद था तो मैंने ये अचीव किया। फिर दिल खुश हो गया जब मैंने इनको ऑन किया। ये असर की नमाज का टाइम था तो इसमें मुझे दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा रोशनी मिल रही थी, तो रात के टाइम मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ क्या शशका आना था। अभी मैंने कहा था कि मैंने इसको ऑन ऑफ भी करना है तो बड़े यूनिक तरीके से करना है, ये सिंपल ऑन ऑफ का बटन नहीं लगाना। मैंने वो काम करना है जो पहले कभी किसी ने किया ना और मगर हो भी थोड़ा बजट में। तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है जो गाड़ियों में पुश स्टार्ट बटन होता है, ये बेसिकली वही चीज़ थी। पहला वाला बटन मेरा थोड़ा छोटे साइज़ में आ गया था,
फिर मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में मंगाया तो ये डीसी बटन निकला है, मुझे 220 वोल्ट वाला चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने पहले ट्राई तो की कि यार इसको ऑन कैसे करना है, तो मेरे फैक्ट्री के जो इलेक्ट्रिशियन है माशाल्लाह वो बड़े टेक्निकल हैं, उन्होंने मैग्नेट कंट्रैक्टर लगा के ना मुझे इसको ऑन तो कर दिया, बट वो बटन छोटा था मेरा, उससे दिल नहीं खुश हो रहा था। फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा, मुझे फिर ये वाला बटन मिला जो कि 32 mm के अंदर आता था, और इसके अंदर भी मैंने दो चीज़ें मंगाई थी, एक पुश स्टार्ट मंगाया था और एक स्प्रिंग पुश स्टार्ट मंगाया था, यानी कि इसमें हल्का सा स्प्रिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये बटन अंदर रह जाता है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आया था। इसके अंदर एक ऑरेंज कलर की रिंग लाइट भी है। यार कोई भी ऐसा काम करना हो ना जिसे तबाहियाँ उतारने वाला काम कहते हैं, तो उसमें लोग भी आपकी अच्छी खासी तबाही उतारते हैं। अब शीशे में सुराख कराना था, शीशे वाले ने थोड़ा सा शीशे की जो कॉर्नर था ना उसको ख़राब कर दिया था, जिसके बाद फिर मैंने दोबारा सोचा था कि इसको मैं एक्रेलिक शीट में जो है ना कटाई करके फिर लगा दूंगा। एक्रेलिक शीट जो होती है ना ये प्लास्टिक शीट ही होती है, बट ये ज़्यादा लाइट वेट होती है शीशे से और ज़्यादा उससे मजबूत भी होती है और इसमें सफाई भी बहुत आती है। अब इंजन स्टार्ट स्टॉप का मुझे विनाइल प्रिंट करके जो है ना इस पर लगाना पड़ा, जो कि गाड़ियों पे विनाइल स्टिकर्स लगते हैं वो वाला, क्योंकि मुझे 32 mm में कोई ऐसा बटन नहीं मिल रहा था जिस पे ये वाला टेक्स्ट लिखा हो। व्लॉग में तो चीज़ें भी आपने आगे भी देखनी है, बट इस पूरे व्लॉग में जो सबसे गोल्डन मोमेंट है ना वो मेरे लिए वो ये पुश स्टार्ट बटन है। अब यार ये मेरा ख्वाब था जो मैं चाहता था, नए गराज की नई लाइटें जो है ना इंजन स्टार्ट स्टॉप वाले बटन से ऑन हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये भी अचीवमेंट दी है। अब ये जितनी भी लाइट्स लगी है ना हर लाइट 8 वॉट की है, तकरीबन 67 लाइट्स मिलकर ये हनीकॉम पैटर्न बनता है जो कि तकरीबन 550 वॉट बनता है, और 550 वॉट में जिस तरह ये फैल के लगी हुई है ना इससे गराज में अच्छी खासी लाइट हो जाती है। डीपी बॉक्स के अंदर जो है ना मैंने थोड़ी सी वायर जो थी ना एक्सटेंड करके दी थी ताकि कल को कोई ब्रेकर ऑन ऑफ करने के लिए डीपी बॉक्स खोले तो ये तार को खींचना पड़े। यार मैं तो गेस कर सकता हूँ कि आपको शायद मज़ा आ रहा हो व्लॉग देखने का, बट ये जितनी मेहनत की है, जितनी भी टेक्निक्स लड़ाई हैं, एक छोटा सा सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है ना। अभी जो आपने मेरी गराज में लाइटें देखी है ना ये बेसिकली SMD टेक्नोलॉजी है जो कि LED टेक्नोलॉजी से ही बनी है। जो ऊपर ब्लू कलर की लाइट है वो लोकल मार्केट से मैंने ली है, जो नीचे वाइट कलर की पैकिंग है ना ये लाइट दुबई से आई है। 8 वॉट की लाइट है, 220 वोल्ट जो कि हमारे पाकिस्तान में चलते हैं वो है, और 6500 केल्विन कलर है जो कि सुपर वाइट कलर है। इसमें 4000 केल्विन लेता तो मेरी लाइट डबल हो जानी थी रोशनी। उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि वो वार्म लाइट बन जाती है थोड़ी सी, जो कि डिटेलिंग में आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट ये सारी ऑप्शंस आपको पाकिस्तानी पैकिंग में भी मिल जाती हैं। मसला ये था पाकिस्तान में 1 फुट 2 फुट 3 फुट और 4 फुट का कॉम्बिनेशन मिलता है, मुझे 1.5 फुट का कॉम्बिनेशन चाहिए था। बहरहाल जो इसकी ब्राइटनेस या इल्यूमिनेशन कह लें वो दोनों की सेम है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जो पाकिस्तान से लाइट्स मिल रही थी, इसमें वो कनेक्टर नहीं मुझे मिल रहे थे जिसमें 65 डिग्री या 45 डिग्री का बैंड होता है जो कि हनीकॉम पैटर्न में आने के लिए ज़रूरी है तो दोनों लाइट्स मेड इन चाइना, बट जो पाकिस्तानी लाइट्स थी ना उनके कनेक्टर ना होने की वजह से या मैं सीधी लाइनें लगा सकता था या बॉक्स बना सकता था। गाड़ी धोते वक्त जब आप शैम्पू यूज़ करते हैं ना तो शैम्पू की बॉटल में जो पानी होता है ना जिसके अंदर आप शैम्पू को डिल्यूट करते हैं वो पानी गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठंडा या नॉर्मल टैप वाटर हो ना तो उसमें शैम्पू अच्छे तरीके से एक्टिवेट नहीं होता। आप टेस्ट करके देख लेना, जैसे ही आप गाड़ी के चीकड़ के ऊपर आप शैम्पू लगाएंगे ना तो चीकड़ उतरेगा ही नहीं, चीकड़ बहुत मिनिमम सा उतरेगा, फिर आपको रगड़ के थोड़ा सा उतारना पड़ेगा। तो इससे बेहतर कंपनियां भी यही रिकमेंड करती हैं कि आप गर्म पानी बेसिकली यूज़ करो, एटलीस्ट 30 डिग्री से ऊपर हो पानी। गर्मियों में कोई ऐसा इशू नहीं होता, गर्मियों में तो आप टूटी खोलें तो गर्म पानी आता है ठंडी वाली जगह से भी। बहरहाल सर्दियों में सबसे बड़ा इशू होता है गाड़ी धोते वक्त। तो मैंने ये फिश टैंक का हीटिंग रॉड लिया था, इससे अच्छा मैं फॉसेट भी ले सकता था जो कि गर्म पानी निकालता है। फॉसेट यानी टूटी में गर्म पानी होता है, बट क्योंकि उसके अंदर मुझे पानी का पाइप पीछे से लगाना पड़ना था, वो थोड़ा सा रिस्की और होता है बिजली वाले कमरे में या जहाँ पे ब्रेकर लगा हो आपका बिजली का, तो वहाँ पे ये चीज़ों को मैं रिस्की समझता, तो मैंने इसके लिए फिर ये वाला हल ही ढूंढा है। और इसमें एक मज़े की चीज़ ये थी कि अब मैंने एक टैंक मंगाया था जो कि मिलिट्री स्टाइल टैंक था, जो कि आम एक टैंकी का काम देगा पानी की। अब मैंने अपने इलेक्ट्रिशियन से जो हीटर था उसको खुलवा कर इसके अंदर डलवाया, उसके बाद इसको ऊपर से बंद कर दिया। पहले मेरा प्लान ये था कि जब भी मैंने शैम्पू बॉटल में पानी डालना होगा ना तो मैं इसके नीचे शैम्पू बॉटल खोल के रखूंगा और पानी भर जाएगा। फिर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैंने इसको बड़ा ज़बरदस्त लगाया था पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, जिस मकसद के लिए टैंकी इस तरह बनी हुई है। इस तरह ये इशू आ रहा था कि मैं पानी फुल ऊपर तक नहीं भर सकता था। अगर मैं फुल ऊपर तक भरता तो जो ऊपर वाली तार वाला सुराख उधर से पानी नहीं आना था बाहर। अब मेरे पास ये Xiaomi का पड़ा हुआ था एक बड़ा ज़बरदस्त डिस्पेंसर, इसके नीचे मैंने ढक्कन काट के अंदर डाला, बड़ा ज़बरदस्त फिट आया, उस पर हल्की सी सिलिकॉन लगा ली। इसमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि मैं टैंकी फुल ऊपर तक पानी से भर सकूंगा। और ये जो मैंने इसके ऊपर Xiaomi का वाटर डिस्पेंसर लगाया है, इस पे रीडिंग भी आती है जो कि मेजरमेंट करने के ना शैम्पू टू वाटर की जो मेजरमेंट होती है 110 की, उसमें बड़ी हेल्पफुल हो गई है। तो यार अगर आपको कंटेंट देखने का मज़ा आ रहा है तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। ये जो चीज़ है ना, ये जो आइडियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने हैं, मैंने किसी को नहीं देखा इन आइडियाज़ के लिए। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है जब गाड़ी आएगी उसके वॉश वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा।
अब जैसे आपको पता है हमारे बड़े कहते हैं ना कि सर पे खड़े होकर काम करवाना चाहिए। जब रेनोवेशन होती है ना, ये वाले पंगे बड़े होते हैं, जिधर दिल करता है पाइप डाल जाते हैं। पहले मैंने प्लम्बर से पानी का पाइप सेट करवाया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया, उनसे कहा यार अपने पाइप ठीक करके डालो, नए पाइप, फिर से खर्चा, फिर से नई तारें, थोड़ा बहुत तारें एक्सटेंड करवाई, फिर जाके ये सफाई आती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके होते हुए हो तो आप अपनी रेनोवेशन के दौरान ख्याल रखें इस चीज़ का, वरना खर्चे आपके डबल होते हैं। और गैराज के अंदर भी जहाँ मैंने 3 फेस की तारें डलवाई थी, नई तारें डलवाई थी, सीलिंग के लिए नई तारें डलवाई थी, कनेक्शंस नहीं रखवाए थे, उसकी भी तारें रास्ते में छोड़ी हुई थी उन्होंने, फिर मुझे उसको दोबारा डक्ट के अंदर कवर करवाना पड़ा। अब गैराज की जो डेली मेंटेनेंस होती है ना, वो वैक्यूम क्लीनर के साथ तो नहीं होती, वो तो बेसिकली झाड़ू पोछे के साथ ही होती है, जो वाइपर स्टैंड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए मैंने ये ऑल इन वन स्टैंड मंगवाया, जिसके अंदर हुक्स भी बनी हुई हैं चीज़ें वगैरह हैंग करने के लिए। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन थी ना, उसमें हर चीज़ इंडिविजुअली लगी हुई थी दीवार पे, उसमें भी ये मैंने ब्रैकेट्स ही लगाई हुई थी। बट ये ऑल इन वन ब्रैकेट सोल्यूशन जो मैंने निकाला ना, इसके अंदर ही कीलों वाला सारा काम भी हो जाता है, और इसके अंदर भी वाइपर स्टैंड सारे एक ही जगह पे आ जाते हैं। पहले वाले उखड़ के नीचे गिर जाते थे, ये ज़्यादा सॉलिड लगा हुआ है, इसमें लगाना और निकालना बहुत आसान है, जस्ट पुश एंड पुल सिस्टम है। तो ये बहुत ही एक कमाल की चीज़ है। गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग सेंसर्स तो अलार्म करते हैं, बट ये पार्किंग लेज़र गाइड्स होती हैं, जो कि मैंने वीज़ल के साथ खरीदी थी 2021 में। तो ये मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये गाड़ी के बोनट के ऊपर निशान मार्क करती हैं कि इधर आपकी गाड़ी आके खड़ी होगी, आप ब्रेक लगा लो, वरना आगे दीवार को ना टच हो जाए। अब गाड़ी धोकर जब गैराज में ले आनी है ना, तो गैराज के अंदर भी गाड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत केमिकल्स वगैरह लगाने हैं, जैसे सीलेंट्स होते हैं, जैसे टायर के सीलेंट्स होते हैं, बॉडी के सीलेंट्स होते हैं। तो उनको शैम्पू बॉटल्स को होल्ड करने के लिए बड़ा कमाल का मैंने अली एक्सप्रेस से ये चीज़ मंगाई है, जो कि चाइनीज सेलर्स ने कॉपी की है अमेरिकन ब्रांड की, और वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब जहाँ सर्कल्स बने हैं उसमें तो बॉटल आ जाती है, बट स्क्वायर्स बने हुए हैं ना रेड कलर के, वो आप रिमूव भी कर सकते हो और अटैच भी कर सकते हो। इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको आगे जाके बताता हूँ मेन फंक्शन क्या है। ये एक मैंने वार्म एलईडी लाइट मंगाई है। ये लाइट सोलर के साथ चार्ज होती है और इसमें एक सेंसर लगा है, जब आप इसके पास आते हो तो ये थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। अब ये जो लेजर गाइड सिस्टम है ना, जब आप गाड़ी गैराज में खड़ी करते हो ना, तो उसका एक डिस्टेंस सेट करते हो दीवार के साथ, फिर लेजर को आप उस जगह पे पॉइंट करते हो जहाँ पे आपने एक डेड एंड रखना होता है कि भाई इसके आगे मैंने गाड़ी नहीं लेके जानी। अब कार केयर इंडस्ट्री में जितने भी ब्रांड्स अपनी कोई यूनिक चीज़ लॉन्च करते हैं ना, अली एक्सप्रेस पे आपको वो फ़ौरन नहीं मिलती, साल 2 साल लग जाते हैं उसको आने में। जैसे ये डॉली है, इस पर आप अपनी वॉश बकेट रखते हो, तो ये जो डॉली है ना, ये मैंने जब वीज़ल खरीदी थी तब बहुत ढूंढी थी। अली एक्सप्रेस पे तो ये अवेलेबल ही नहीं थी, सिर्फ अमेजोन पे चंद ब्रांड्स इसको सेल कर रहे थे। इसका 2 टायर्स हैं जो कि लॉक हो जाते हैं, और बकाया टायर्स इसके फ्री रहते हैं। इस पर अपनी वॉश बकेट रखते हो, इसमें जब पानी भरते हो अच्छा खासा वजन हो जाता है, तो इसको बाहर निकालना डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है गैराज में। और ये भी मैंने बहुत सर्च की थी अली एक्सप्रेस पे, लिटरली ये भी चीज़ नहीं अली एक्सप्रेस से मिल रही थी। ये होती है कि अपनी बकेट के बाहर आप इसको हैंग करते हो, इसमें एसेसरीज वगैरह आप डाल लेते हो, जैसे अपने जो ब्रशेज़ होते हैं ना, जिसमें आप अपनी लोगो साफ़ करते हो, गाड़ी के ब्रशेज साइड पे हैंग हो जाते हैं। इसके अंदर आप अपने कपड़े शपड़े रख लेते हो, या अपना जो वॉश मिट होती है वो इसके अंदर आप डाल लेते हो। इसमें सुराख भी नीचे दिए हुए हैं कि पानी वगैरह जो होता है ना, जो गीला पानी होता है वो अंदर इकट्ठा नहीं होता, लीक आउट हो जाता है। और ये बड़ी कमाल का एक कॉम्बिनेशन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब माइक्रोफाइबर टॉवल्स जो होते हैं, जिससे गाड़ी को आप ड्राई करते हो, उस पर शाइन लाते हो सीलेंट लगा के, इन सब चीज़ों को बाद में आपने वॉश करना होता है। मेरे पास एक स्पेशल डिटर्जेंट भी है जो कि मैंने इस बार बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, जो कि आपके वॉशिंग मिट्स को, आपके माइक्रोफाइबर टॉवल्स को धोने के लिए होता है। स्पेशल डिटर्जेंट है जो कि सारा मैं आयोनिक वॉश वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। मुझे एक वॉशिंग मशीन को अपग्रेड करना था। पहले वाली भी मेरी 1 kg की वॉशिंग मशीन थी, बट उसमें ड्रायर नहीं था। तो ये अल्फता पे मैं वैसे ही कॉफ़ी बीन्स ढूंढने गया, वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी इस मशीन पर। ये मेड इन इंडिया है, नोबल कंपनी की कोई इंपोर्टेड मशीन है, बट क्वालिटी इसकी एवरेज है, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जैसे कि आपको लोकल फ्रिजों में मिल जाती है। अब सारी प्लास्टिक की बनी हुई है, बट इसका एक आपको बड़ा ध्यान रखना होता है कि आप अपनी मशीन को बहुत केयरफुली यूज़ करें। जितना इसकी लोड कैपेसिटी उससे ज़्यादा ना इसमें डालें। मुझे ये जो राइट साइड पे इसका ड्राइंग वाला फीचर था ना, इस वजह से मैंने अपनी मशीन को अपग्रेड किया है। पहले वाली मशीन भी मेरी बिल्कुल ठीक जा रही थी, बट मुझे ड्रायर चाहिए था। खासकर सर्दियों में क्या होता है कि 2-2 दिन जब सूरज नहीं ना निकलता, आपके टॉवल्स गीले ही रहते हैं। फिर जब आप गाड़ी को ड्राई करने लगते हो ना, आपको गुस्सा तब आता है जब आप देखो गाड़ी ड्राई कर रहे हो फिर गीली हो रही है, क्योंकि टॉवल्स अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुए, तो फिर हीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कार केयर के लोग हैं उनके लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। आपके घुटनों तक आती है सारी मशीन, और इतनी जगह भी नहीं लेती गैराज में, और बड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की बड़ी कमाल की चीज़ है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू शुड विजिट अल्फता एंड फाइंड द सेम थिंग। अब गैराज में मैंने अपनी गाड़ी के लिए सारा सामान तो मंगा लिया था, बट क्योंकि मेरी गाड़ी तो मैट फिनिश थी, जो दूसरी घर में गाड़ी है वो सारी स्टैंडर्ड ग्लॉस फिनिश है। तो मेरे पास सबसे अच्छी ऑप्शन थी कि मैं पार्क व्हील्स की इनके लिए चीज़ें मंगाऊँ, क्योंकि पार्क व्हील्स ने रिसेंटली ना एक बड़ा कमाल का काम शुरू किया। उन्होंने एक शैम्पूज, गाड़ी की डिटेलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले और एक ही किट बनाई है, बड़ी मुनासिब सी
प्राइस के अंदर ना। तो इनकी मैंने वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था, पार्क व्हील का जो ऑटो स्टोर है। एक वाटरलेस कार वॉश है, यानी कि गाड़ी को शैम्पू भी नहीं लगाना, बस स्प्रे मार के गाड़ी को मॉप कर लो। ग्लास की सफाई के लिए ग्लास क्लीनर है, इंटीरियर साफ करने के लिए इंटीरियर ड्रेसिंग है, फिर एक ऑल पर्पज़ क्लीनर है, फिर गाड़ी का एक शैम्पू है। अब जैसे मैं गाड़ी की डिटेलिंग करता हूँ, मेरे ड्राइवर को तो नहीं इतनी डिटेल से गाड़ी को साफ़ करना आता, बट ये बड़ा आसान तरीका है पार्क व्हील्स का जो है ना, आम बंदे को गाइड करने के लिए कि कैसे आपने गाड़ी की मेंटेनेंस करनी है। पहले मैंने सोचा था डब्बे को सेटमेंट करके ऐसे ही रख लेता हूँ, फिर मैंने कहा यार गराज में चीज़ लगी प्यारी लगे, तो मैंने लेज़र कटिंग पे ये कटवा के पेंट डलवा के ना मेटल की स्टील प्लेट को, तो ये दीवार पे हैंग किया। इसकी पूरी रील पड़ी हुई है। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम यासिन पाकिस्तान पे मुकम्मल एक रील लगाई थी कि इसको मैंने हैंग कैसे किया था दीवार पे। यार अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। 4 महीनों की मुसलसल मेहनत के बाद ये है मेरे गराज की फाइनल लुक। और आप भूलिएगा नहीं ये काम स्टार्ट कैसे हुआ है, वीडियो के शुरू में भी आपने ये सारा देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये गराज इस स्क्रैच सरफेस से मैंने उठा के अल्हम्दुलिल्लाह इसको रेनोवेट किया है और फिर इस लुक में लेके आया हूँ। कितनी चीज़ों के लिए मैंने जो है ना सिर खपाई की है। कुछ चीज़ें दुबई से आ रही हैं, कोई अली एक्सप्रेस चाइना से, कोई लोकली सोर्स कर रहा हूँ जैसे टाइलें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें आपके सामने ही सारी असेंबल की हैं। एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो अब बनता है आपका। कंटेंट क्रिएटर जस्ट आपके लिए चीज़ें क्रिएट करता है, होती तो मेरे प्रैक्टिकल यूज़ की हैं, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन देना या एंटरटेन करना, दैट इज़ एवरीथिंग अ यूट्यूबर कैन डू फॉर यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस कार इंडस्ट्री। आप ज़रा गाड़ी की तरफ चलते हैं भाई। हमारी गाड़ी भी फिर आ गई है जिसके लिए ये गराज बनाया है इतनी मेहनत करके। अभी जिस डेट को मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना 5 अगस्त है, अभी तक तो किसी को ये गाड़ी नहीं मिली। मैं वो अकेला बंदा हूँ जिसको इन्होंने ये फेवर देनी थी। बहरहाल काफ़ी मजाक हो गया, चलें आपको बताते चलते हैं। ये मुझे कोई गाड़ी नहीं डिलीवर हुई, ये मैंने अमेज़न से ना एक डाइकास मॉडल खरीदा है 1/43 रेशो पे। कंपनी ने प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह इसी मंथ अगस्त में ही मुझे गाड़ी डिलीवर करेंगे। अभी तक मैं जितनी भी गाड़ियां चला चुका हूँ ना, मैंने सबकी एक मिनिएचर वेरिएंट यानी कि डाइकास मॉडल 1/43 रेशो का रखा हुआ है। और मैंने इस पर एक यूट्यूब व्लॉग भी बनाया है जो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, माय मिनिएचर कार कलेक्शन के नाम से। ये जो मैंने डाइकास मॉडल खरीदा है ना अपनी Hyundai Ioniq 5 का, इसका वही सेम कलर है जो कि मेरा आना है। देखने में सिल्वर लगता है बट ये धूप के अंदर ना गोल्ड शेड मारता है और है भी मैट फिनिश है। मैट फिनिश से मुराद के ये ग्लॉसी नहीं है, चमक नहीं इस पर होती, इस पर ये मैट फिनिश होती है जिसके लोग स्पेशल रैप कराते हैं। है तो थोड़ा सा रिस्क है कि इस पर स्क्रैच पड़ जाए, बड़ी मुश्किल से वो जाता है। बहरहाल मैट फिनिश जो होता है ना, ये हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स में भी इस पास मिलता है। मुझे तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज कर रही थी इस कलर के लिए, तो मैंने फिर यही कलर डिसाइड कर लिया। ये था मेरा गैराज अपग्रेडेड व्लॉग जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप जो कैबिनेट का व्लॉग रह गया ना, वो मैंने इसी व्लॉग के साथ अटैच करना था, बट इट वाज टू लेंथी कि मैंने सोचा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, देखने वाला कहीं थक ना जाए। व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। एक रिक्वेस्ट जाते जाते मैं कर दूँ, जो कि मेरी सबसे दिली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें गाड़ियों का शौक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।